अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक नए लेक्चर के साथ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक QA/QC के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो बहुत ज़्यादा QC डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, मैं QC इंजीनियर हादी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे QC डिपार्टमेंट की जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मेन डॉक्यूमेंट्स। ये ऐसे डॉक्यूमेंट है जो हर प्रोजेक्ट में यूज़ होते हैं और हर इंटरव्यूज़ में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास है मेथड स्टेटमेंट, रिस्क असेसमेंट, प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान, ITP, इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा एक एक, सिर्फ डिफाइन नहीं करूंगा, क्योंकि जिस बंदे ने इसको प्रैक्टिकल किया होगा वो आपको इजीली समझा सकता है। ठीक है, जितनी भी इंटरव्यूज होती है, इन इंटरव्यूज में आपसे लाजमी इनमें से किसी न किसी क्वेश्चन में से पूछा जाएगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितनी भी क्वालिटी टीम है QC डिपार्टमेंट में जो आना चाहते हैं या जो प्रोजेक्ट मैनेजर के नियर है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, साइट इंजीनियर या बाकी भी जितनी भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट है, सिविल वर्क में इंक्लूड है, उनके लिए भी ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। QC डिपार्टमेंट के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर ये जो डॉक्यूमेंट से इंक्लूड है QC डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो मैं इसको एक एक करके डिफाइन करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू में आप इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे ये सब कुछ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेथड स्टेटमेंट। अक्सर दोस्तों को पता नहीं होता कि मेथड स्टेटमेंट क्या चीज़ है। ठीक है, मेथड स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ डॉक्यूमेंट्स में पहले मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ कि यहाँ क्या इसकी डेफिनेशन है, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। A document detail how specific construction task or progress will be carried out. It ensure that work is performed safely, efficiently, and to required standard. It typically includes step-by-step guide, safety precaution, and quality control measure. ठीक है, मेथड ऑफ स्टेटमेंट क्या चीज़ है? मेथड ऑफ स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, या जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। और कौन इसको तैयार करता है? इसमें जो डिपार्टमेंट इंक्लूड है वो QC डिपार्टमेंट है, HEC डिपार्टमेंट है यानी कि सेफ्टी डिपार्टमेंट, और आपकी जो CM है, PM, वो इंक्लूड है। फाइनल अप्रूवल जो होता है वो PM देता है या आपका GM है। कंसल्टेंट में इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, कंसल्टेंट भी इसको चेक करती है। मैं आपको डिटेल समझाता हूँ इसकी। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोजेक्ट, इसमें इंक्लूड होते हैं प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशन, हर एक एक्टिविटी की प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। कोई भी काम अगर आप कंस्ट्रक्शन हवाले से करोगे ना, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ तो इसको डिफाइन कर रहा हूँ सिविल डिपार्टमेंट के हवाले से, लेकिन तरीका प्रोसेस इसमें सेम है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर या कोई भी डिपार्टमेंट है, मेथड स्टेटमेंट सेम ही है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है एक, जिसमें इंक्लूड होती है स्पेसिफिकेशन होती है, सेफ्टी की प्रिकॉशन इंक्लूड होती है। ठीक है, इसी हवाले से आपको स्टेप बाय स्टेप इसी डॉक्यूमेंट में गाइड किया जाता है कि आपने जो भी काम करना है क्वालिटी के मुताबिक करना है, स्टैंडर्ड के मुताबिक करना है, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक करना है। ठीक है, ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस जो बड़ी कंपनी है उसमें ये डॉक्यूमेंट QC इंजीनियर तैयार करता है। QC इंजीनियर पास कर लेता है आगे QC मैनेजर के पास। ठीक है, जब QC मैनेजर इसको रीड कर लेता है, जब वो चेक कर लेता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है मेरी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है, तो वो उसको आगे अप्रूव कर लेता है। अगर उसमें कुछ और चीज़ें या कोई चेंजेस वगैरह करनी है तो वो कर लेता है, वो बता देता है कि आप इसके ये करो। या QC मैनेजर भी इसमें चीज़ें ऐड कर सकता है, वो भी प्रिपेयर कर सकता है, डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे। ठीक है, अब QC डिपार्टमेंट इसको फॉरवर्ड कर लेता है HEC डिपार्टमेंट। अब HEC डिपार्टमेंट उसी कंस्ट्रक्शन की जो फेज स्टार्ट इन्होंने करना है, जो वर्क स्टार्ट करनी है, एक्टिविटी स्टार्ट करनी है उन्होंने, तो वो इसमें अपनी प्रिकॉशन एड्स करेगा कि आप ये जो एक्टिविटी करोगे, जो कंस्ट्रक्शन करोगे, इसमें आपने सेफ्टी की प्रिकॉशन क्या चीज़ ऐड करनी है। क्वालिटी का डिपार्टमेंट है वो क्या करता है? क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट क्वालिटी मैनेज करता है, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक उसने काम लेना होता है। QC डिपार्टमेंट का काम यही होता है, हर प्रोजेक्ट पे QC का काम यही होता है कि आपने क्वालिटी को मैनेज करना है, क्वालिटी को चेक करना है कि जो काम हो रहा है वो स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड के मुताबिक हो रहा है या नहीं, उसको आपने बरकरार रखना है। ठीक है, अच्छा, सेफ्टी डिपार्टमेंट ये फॉरवर्ड कर लेते हैं, अपनी प्रिकॉशन ऐड करके सेफ्टी मैनेजर पास कर लेता है, असाइन कर लेता है उस पर, ये कर लेता है, आगे PM के पास चला जाता है और कंसल्टेंट के पास चला जाता है। ठीक है, वो भी ये चेक कर लेता है कि जो एक्टिविटी की डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब हुई है
मेथड स्टेटमेंट पे, वो स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड और क्वालिटी के मुताबिक है तो वो उसको आगे फॉरवर्ड कर लेता है और उसको आगे डॉक्यूमेंट बना लेता है, फाइनल करके आगे प्रोसीड करता है। फिर प्रोजेक्ट पे आपने जितना भी वर्क करना है आपने उस सेफ्टी की, उस क्वालिटी को देख के करना है, ठीक है। तो मेथड ऑफ स्टेटमेंट, ये डॉक्यूमेंट तैयार होता है स्पेसिफिक, जो मैंने एक ईजी अल्फाज में आप लोगों को डिफाइन कर लिया, ठीक है। रिस्क असेसमेंट क्या चीज़ है? A systematic process to identify potential hazard in a construction project, to evaluate the risks associated with those hazards, and implement measures to mitigate them. These ensure safety working environment and compliance with safety regulation. ठीक है। प्रोजेक्ट पे सेफ्टी का काम जो होता है ना, वो सिर्फ सेफ्टी डिपार्टमेंट का नहीं होता है, हर वर्कर का, हर एम्प्लॉय का, हर वर्कर का काम होता है कि आपने सेफ्टी को देखना है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट जो डॉक्यूमेंट होते हैं, ये एक प्रोसेस होता है सिस्टमेटिक आइडेंटिफाई आपकी जो पोटेंशियल हैजर्ड है, एग्जांपल इंजरीज है, आपने इसको किस तरह कंट्रोल करना है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, ठीक है। सेफ्टी डिपार्टमेंट का, एचईसी डिपार्टमेंट का इसमें रोल होता है कि आपने कंस्ट्रक्शन का जो वर्क करना है ना, वो उसमें आपने इन इन चीज़ों को देखना है। रिस्क का क्या मतलब है? इन फ्यूचर कोई ऐसी इंजरीज ना आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए, या कोई ऐसे हैजर्ड जिसके लिए सेफ्टी डिपार्टमेंट पहले से प्रिकॉशंस तैयार कर लेता है कि आपने क्या करना है, इन चीज़ों का ख्याल करना है, तो आप रिस्क के एक इंजरी सी, कोई इंसिडेंट वगैरह से बच सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं और ये अप्लाई किया जाता है आपके प्रोजेक्ट पे, जितनी भी वर्किंग कर रहे हैं, जितनी सेफ्टी, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट में इंक्लूड होता है आपका पीएमबी, आपका जीएमबी, ठीक है। ज़्यादा प्रोजेक्ट मैनेजर ही होता है और सेफ्टी डिपार्टमेंट इसको में रोल है, ठीक है, उसने सेफ्टी को देखना है, ठीक है। प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान, ठीक है। A comprehensive document outline the quality management system and policies to be followed for project, include detail on responsibility, quality assurance process and procedure to meet the project specification and standard, ठीक है। प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान ये क्या होता है? ये एक कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है, डिटेल, जिसमें क्लासेस शामिल होती है किस चीज़ की? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। क्वालिटी मैनेजमेंट एक सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, एक इंस्टीट्यूट है जो आपको सर्टिफिकेशन भी करवाती है। उसके मुताबिक जितनी भी उसकी क्लासेस होता है, जो स्टैंडर्ड होती है, स्पेसिफिकेशन इस चीज़ में इंक्लूड होती है, इस डॉक्यूमेंट में इंक्लूड होती है कि आपने क्वालिटी को किस तरह मैनेज करना है। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस एंड क्वालिटी प्रोसीजर टू मीट द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट है ये ओनली सिविल के लिए नहीं है, कंप्लीट जितनी भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फूड की भी कोई इंडस्ट्री हो, क्लॉथिंग की भी ये भी हो ना, तो वो उसमें भी ये डॉक्यूमेंट क्वालिटी डिपार्टमेंट अभी हर जगह है, ठीक है। ये ना समझे कि सिर्फ सिविल डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, प्रोसीजर भी, बस हर जाहिर है हर बंदा आपसे क्वालिटी मांगता है, ठीक है। तो इस कंस्ट्रक्शन के हवाले से इस पीटीयूपी जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है, उसमें क्या चीज़ होती है? आपने कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को बरकरार रखना है। क्वालिटी एश्योर ड्यूरिंग क्वालिटी अश्योरेंस प्रोसेस, यानी जिस टाइम एक चीज़ एक प्रोसेस में हो, उस टाइम आपने उसकी क्वालिटी को क्या करना है? कंट्रोल करना है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है कि वो चीज़ जब फाइनल बन जाए तो आपने उस टाइम उसकी इंस्पेक्शन करके उस चीज़ को चेक करना है, ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट है, इसमें कंप्लीट क्वालिटी मैनेजमेंट के क्लासेस इंक्लूड होके, स्पेसिफिकेशन क्लासेस इंक्लूड होके कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटीपी, इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान। ज़्यादातर दोस्तों से ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आईटीपी क्या है और इसकी अटैचमेंट क्या है, ठीक है। इसकी अटैचमेंट क्या है, ये मेंस क्वेश्चन है। A framework describing the inspection and testing activities to ensure construction quality. It include hold point, witness point, surveillance. इधर एक वर्ड है surveillance, ठीक है। And record required at various stages of the project, ठीक है। या एक वर्ड है surveillance और review point, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि क्या चीज़ है। ITP क्या चीज़ है? इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान, ठीक है। इसमें आपकी हर एक एक्टिविटी को डिफाइन किया जाता है कि आपने जो एक्टिविटी करनी है उसको किस तरह करनी है, ठीक है। यानी आपने कंक्रीट करनी है, कंक्रीटिंग करनी है, तो आपने कंक्रीट में किस चीज़ों को चेक करना है। कोई भी वर्क हो, एग्जांपल ब्रिक वर्क आपने करना है, तो ब्रिक वर्क को आपने किस तरह करना है, कौन से टेस्टिंग, कौन सी इंस्पेक्शन, कौन सी एक्टिविटी को आपने चेक करना है। क्वालिटी को आपने किस तरह उसको क्वालिटी के साथ कुछ वर्क को करना है, ठीक है। इसमें जो
इंक्लूड है ना, होल्ड पॉइंट, विटनेस पॉइंट, सर्वाइवेलेंस, रिकवरी पॉइंट, इस पे मेरी वीडियो भी है, वो डिटेल में आपको डिस्क्राइब किया है, उस वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको यहाँ भी आसान हो। बेसिक मैं बोलता हूँ होल्ड पॉइंट क्या चीज़ है। होल्ड पॉइंट मैं आपको एक एक्टिविटी का एग्जांपल देता हूँ। साइट इंजीनियर ने एक कॉलम तैयार किया है, ठीक है, स्टील फॉर्म वर्क लगाया है, उसने कंक्रीट करनी है, ठीक है। उसने ये समरी सुबह फर्स्ट टाइम या 24 आवर पहले वो समरी सबमिट कर लेते कि कल मैंने एक कॉलम की कंक्रीटिंग करनी है, ठीक है। वो क्यूसी डिपार्टमेंट को वो समरी सबमिट हो जाती है, समरी वो सबमिट हो जाती है, उसके बाद वो कंसल्टेंट के पास भी चली जाती है, और टाइम उस पर लिखा होता है कि इस टाइम मेरी ये कंक्रीटिंग होगी, कॉलम इंस्पेक्शन मेरे इस टाइम होता है, ठीक है। साइट इंजीनियर जब उसको फॉरवर्ड कर लेते हैं क्यूसी डिपार्टमेंट का, क्यूसी इंजीनियर या क्यूसी इंस्पेक्टर चले जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। उसके हाथ में होता है WIR, जो इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट या वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट है, वो भी डिटेल नीचे जाकर डिस्कस करते हैं। अच्छा, वो जाके चेक करता है इसको कि क्यूसी इंस्पेक्टर, क्यूसी इंजीनियर भी वो कॉलम की इंस्पेक्शन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, उसकी तरफ से अगर पास हो गया तो ओके, अगर उसमें कोई काम है तो वो बता देगा ये इसको सही कर दो, ठीक है। उसके बाद कंसल्टेंट इंस्पेक्शन के लिए आएगी। होल्ड पॉइंट का मतलब ये है कि इस एक्टिविटी को आप तब तक आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, आप तब तक कंक्रीट नहीं कर सकते हो जब तक कंसल्टेंट ने इसको पास ना किया होगा, और WIR पे यानी इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट पे जब तक उसने साइन ना किया हो, अप्रूवल मतलब नहीं दी होगी, तब तक आप इस एक्टिविटी को आगे नहीं जा सकते, ठीक है। यानी आपने कॉलम चेक करना है, कॉलम तब तक आप कंक्रीटिंग नहीं कर सकते जब तक कंसल्टेंट ने अप्रूवल नहीं दी होगी, WIR पे साइन नहीं किया होगा, इसको होल्ड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। विटनेस पॉइंट क्या चीज़ है? विटनेस पॉइंट ये है ना कि अगर इन केस कंसल्टेंट, यही चीज़ एक्टिविटी हम लेते हैं, कॉलम तैयार है, कंक्रीटिंग करनी है, ठीक है। कंसल्टेंट इन केस कई और जगह बिजी है, कोई और इंस्पेक्शन में बिजी, या कई और ऐसी चीज़ में लगी है जो बिजी है, जो नहीं पहुंच सकती, वो क्या आपको ओरली बता देगा कि हमारी तरफ से ये एक्टिविटी ओके है, आप जाके फॉरवर्ड नेक्स्ट एक्टिविटी करें, ठीक है। इसको विटनेस पॉइंट कहते हैं, वो आपको ओरली बता देता है, ठीक है। इसमें WIR पे साइन करना लाजमी नहीं, वो आपको बाद में भी कर सकता है, लेकिन आप उसको इन्फॉर्म करोगे, ठीक है, वो आपको खुद अप्रूवल दे देगा कि आप जाके चेक कर सकते हैं, आप विटनेस पॉइंट है, आप जाके चेक कर ले। उसके बाद आपको क्या कर लेगा वो WIR पे, वो बाद में भी सिग्नेचर करिए। आगे पॉइंट है सर्वाइवेलेंस। सर्वाइवेलेंस एक पॉइंट होता है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। सर्वाइवेलेंस का मतलब ये है ना कि क्यूसी इंजीनियर, क्यूसी इंस्पेक्टर, क्यूसी डिपार्टमेंट का या कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर किसी भी टाइम जाके कोई भी एक्टिविटी चेक कर सकता है, और वो आपको बता सकता है कि ये जो काम हो रहा है ये वो इसका मकसद ये होता है कि उसने ये काम जाके चेक करना है कि क्वालिटी के मुताबिक ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। उसको किसी भी टाइम आ सकता है बगैर इन्फॉर्म किए। होल्ड पॉइंट विटनेस पॉइंट में होता है कि वो आपको चेक रिक्वेस्ट यार जो होता है या WIR, वो आपको पहले ही बता देता है कि चेक करे। सर्वाइवेलेंस में होता है कि किसी टाइम भी आपको किसी इंस्पेक्टर, किसी इंजीनियर या कंसल्टेंट का कोई इंस्पेक्टर जाके चेक कर सकते हैं, किसी भी टाइम चेक कर सकते हैं एक्टिविटी को, ठीक है। ITPA में ये चीज़ें इंक्लूड होती है। अच्छा, ITPA में ये जो चीज़ें हैं ना, ये डिफाइन होती है। ITPA की अटैचमेंट क्या है? इसमें सर्वे रिपोर्ट भी होती है, ठीक है, सर्वे कोऑर्डिनेट्स वगैरह भी डिफाइन होती है। आपकी जो एक्टिविटी है उसका चेकलिस्ट इसके साथ। चेकलिस्ट का मतलब ये है ना कि आपने एग्जाम्पल कंक्रीट हो रही है ना, तो कंक्रीट को किस तरह चेक करना है, आपने क्या क्या चीज़ें उसमें चेक करनी है, ठीक है। फॉर्मवर्क चेक करना है, फॉर्मवर्क में क्या चीज़, स्टील है तो स्टील में क्या चीज़ आपने चेक करनी है, तो वो आपको कैस चेकलिस्ट में डिफाइन सब कुछ होता है, ठीक है। ये ITP डिटेल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है कि आपने जो भी चीज़ इंक्लूड करनी है, जो भी चीज़ चेक करनी है, वो उसको किस तरह आपने चेक करनी है। उसकी अटैचमेंट यही है कि सर्वे रिपोर्ट, इसमें सर्वे कोऑर्डिनेट्स वगैरह होती है, आपकी जो ड्राइंग होता है वो भी इसमें कंस्ट्रक्शन ड्राइंग जो होती है वो भी इंक्लूड होती है, चेकलिस्ट इंक्लूड होती है, और भी बेसिक अगर अप्रूवल मटेरियल की कोई वो है, वो भी मटेरियल रिपोर्ट है, वो भी टेस्टिंग है, इस तरह, तो वो सारी चीज़ इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, अभी मैंने ऊपर ITP में बता दिया इंस्पेक्शन चेकलिस्ट क्या चीज़ है। और डिटेल चेकलिस्ट यूज्ड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन टू वेरीफाई दैट ऑल नेसेसरी स्टेप्स एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड आर मेट। इट हेल्प इन सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाई और रिजॉल्विंग पोटेंशियल नॉन कंफर्मेंस, ठीक है।
इंस्पेक्शन चेकलिस्ट ये होता है ना कि ये आपको एक एक्टिविटी को डिफाइन किया होता है ना कि आपने ये जो एक्टिविटी चेक करनी है इसको किस तरह चेक करनी है, इस एक्टिविटी को आपने किस तरह चेक करनी है, वो इंस्पेक्शन जो चेकलिस्ट होता है उसमें डिफाइन किया होता है। मेरे पास चेकलिस्ट पड़ी है, मैं कभी उसमें वीडियो भी 1-2 मेरी बनाई हुई है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि फॉर्म वर्क है या स्टील है उसको हमने किस तरह चेक करना है, वो चेकलिस्ट में आप डिफाइन किए होते हैं। ठीक है, इट हेल्प सिस्टमेटिकली डिफाइन रिजोल्विंग पोटेंशियल नॉन कन्फर्मेंस। इसका मतलब ये है ना कि आपने आइडेंटिफाई चेकलिस्ट के मुताबिक अगर आप करोगे ना तो नॉन कन्फर्मेंस से आपसे बचोगे। नॉन कन्फर्मेंस में क्या है वो आज नीचे जाके डिस्कस करते हैं। ठीक है, मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट MIR, ये क्वेश्चन भी अक्सर वीडियो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट क्या चीज़ होती है? A document submitted to request to the inspection of material delivered to the site. It ensures that material conform of the project specification and are suitable for use of the construction process. ठीक है, समझ आ गई होंगी इससे आराम से। ठीक है, मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट जो होता है MIR इसकी शॉर्ट फॉर्म है, वो एक चेक रिक्वेस्ट होता है जितनी भी साइट पे मटेरियल आता है, वो स्टील है, कंक्रीट में जो चीज़ मतलब एग्रीगेट है, सैंड है, ब्रिक्स है, सीमेंट है, कोई भी मटेरियल अगर साइट पे आता है ना तो इसकी चेक रिक्वेस्ट बनती है, एक मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट बनती है। वो जाके चेक करते हैं, कंसल्टेंट भी चेक करते हैं, QC डिपार्टमेंट भी चेक करते हैं कि जो मटेरियल लेके आए वो अप्रूव है, इसकी जो अटैचमेंट है वो आपकी है डिलीवरी टिकट, अप्रूवल टेस्टिंग रिपोर्ट, जिसको हम ब्राउचर भी कहते हैं कि ये मटेरियल मतलब अप्रूव है कि नहीं है, कंट्रैक्टर की डिटेल होती है, इसके अटैचमेंट, कंट्रैक्टर कौन कंट्रैक्टर लेके आए इसको, ठीक है, इसकी रिजल्ट क्या है, जो मटेरियल एग्जांपल लेके आए उसकी पहले से टेस्टिंग हो चुकी होती है, वो भी इसमें कंप्लीट MIR के साथ अटैचमेंट होती है। ये MIR की अटैचमेंट मैंने बता दी। अटैचमेंट क्या है कि ITP MIR MAR इनकी अटैचमेंट ज़रूर पूछी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। ठीक है, वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट WIR, RFI या IR, कुछ प्रोजेक्टों पे IR भी कहा जाता है। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन और IR इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। अ फॉर्मल रिक्वेस्ट मेड बाय कंट्रैक्टर टू द QA/QC टीम टू इंस्पेक्ट complete work. This ensure that the work adhere to design specification and quality requirement before proceeding to the next stage. ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है, एक चेक रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, चेक रिक्वेस्ट बनता है एक, उसमें हर एक रिक्वेस्ट, हर एक एक्टिविटी को आपने डिस्क्राइब करना है, QA/QC डिपार्टमेंट को आपने ये चीज़ जमा करनी है। ठीक है, और इसको आपने क्या करना है, चेक करवाना है QC डिपार्टमेंट से भी और कंसल्टेंट से भी। ठीक है, चेक करते हैं कि आपने जो काम किया है वो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है कि नहीं, क्वालिटी के मुताबिक है कि नहीं। एग्जांपल मैं दे देता हूँ, स्टील साइट इंजीनियर है, कॉलम का स्टील उसने बांध दिया। ठीक है, स्टील या एग्जांपल वो राफ्ट फाउंडेशन कर रहा है, राफ्ट कर रहा है, स्टील उसने क्या किया, बांध दिया। वो चेक रिक्वेस्ट लिखेगा, WIR वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट लिखेगा QC डिपार्टमेंट को कि आके चेक करें। उस रिक्वेस्ट को, हर रिक्वेस्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन होती है, हर प्रोजेक्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन होती है। जो मैंने किया एग्जांपल, मैं उधर साइट इंजीनियर जो हमारे साथ हैं वो किस तरह लिखते थे, हम उसको बताते थे, खुद ही बताते कि आप इस तरह लिखते थे। एग्जांपल स्टील मैंने चेक करना है तो हम उसको क्या कहते थे कि प्लीज चेक द स्टील एंड फॉर्म वर्क ऑफ बीम ऑफ कॉलम, प्लीज चेक दिस। मतलब अगर आपकी सर्वे डिपार्टमेंट भी उसमें इंक्लूड है ना इस चीज में, तो आपने क्या करना है, प्लीज चेक द स्टील, प्लीज चेक द इंस्पेक्शन सर्वे एंड, अगर एग्जांपल टेस्टिंग में है, एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि यार रोड में हम कर रहे हैं, रोड में क्या चीज़ है, पर FDT है, फील्ड एनएसडीटी, फिर आपने उसको डिस्क्राइब किस तरह है, प्लीज चेक द इंस्पेक्शन, सर्वे भी कर ले, इंस्पेक्शन भी कर ले और FDT टेस्ट भी लगा ले। ठीक है, तो स्टील में क्या चीज़ आपने करनी है, स्टील में आपने क्या करना है, सर्वे एंड इंस्पेक्शन ऑफ किस चीज़ की, स्टील की, वो आपने डिस्क्राइब करना है, ये आपने WIR पे करना है। ठीक है, मेरे पास फॉर्मेट है, मैं वो भी चेक करता हूँ, आप लोगों के साथ लास्ट में शेयर करता हूँ। ठीक है, साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट मेन चीज़ है। साइट ऑब्जर्वेशन क्या है, SOR भी इसको कहते हैं, NCR क्या चीज़ है, ये दोनों भी इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अ रिपोर्ट डॉक्यूमेंट एनी ऑब्जर्वेशन और डेविएशन from the planning construction process. It include recommendation for the rectification and to help maintain quality standard. ठीक है, डिफिनीशन से अगर आपको समझ ना आई, मैं आपको एक अल्फाज में, आसान अल्फाज में समझाता हूँ इस चीज़ को। साइट ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ है, ठीक है, सिविल डिपार्टमेंट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मतलब सिविल कंस्ट्रक्शन के हवाले, इंडस्ट्री के हवाले से।
साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट एक रिपोर्ट होती है, एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट होती है। वो देख लेता है कोई कोई ये साइट ऑब्जर्वेशन जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टर के जो क्यूसी डिपार्टमेंट वो रेज करता है, ठीक है। वो जाके चेक करता है, एग्जांपल सर्वाइवेलेंस करता है। सर्वाइवेलेंस का जिक्र मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। सर्वाइवेलेंस का मतलब है इंस्पेक्शन। किसी भी टाइम क्यूसी इंजीनियर क्यूसी इंस्पेक्टर जाके चेक कर सकता है एक्टिविटी को। वो जाके SOR जो निकलता है वो सर्वाइवेलेंस से निकलता है। जब क्यूसी इंजीनियर साइड पे जाता है, क्यूसी इंस्पेक्टर चेक करता है ना, तो उसकी नजर पड़ जाती है कि ये एक्टिविटी गलत हो रही है। एग्जाम्पल ब्रेक वर्क हो रहा है, उस ब्रेक वर्क में उस तरह नहीं हो रहा, स्टैंडर्ड ड्राइंग के मुताबिक नहीं हो रहा, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं हो रहा, ठीक है। या एग्जांपल प्लास्टर हो रहा है, प्लास्टर अगर वो कर रहा है तो उसका जो मोटर रेशो है वो बराबर नहीं है, ठीक है। एग्जांपल वो रेशो प्लास्टर का एग्जांपल हुआ, उन्होंने डिफाइन किया 1:4 या 1:6 उन्होंने दिया ड्राइंग के मुताबिक। जब एग्जांपल क्यूसी डिपार्टमेंट की टीम आ गई, टेक्नीशियन वगैरह आ गए, उन्होंने टेस्ट किया, उसकी जो मोटर उन्होंने चेक किया वो क्या था, 1:8 था, 1:10 था। तो क्या कर लेता है क्यूसी डिपार्टमेंट, साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बना लेता है और कंट्रैक्टर को, सब कंट्रैक्टर को हवाले कर लेता है। कि उसमें ये होता है ना कि अगर वो साइट ऑब्जर्वेशन जारी कर लेता है ना कि इन केस वो उसने रेक्टिफाई ना किया, ठीक नहीं किया, तो उससे इसकी पेमेंट कटिंग होती है। SOR जो रिपोर्ट होती है, इसकी जो CC होती है ना कॉपीज, वो PM तक जाती है, आपकी कंट्रैक्ट डिपार्टमेंट को भी जाती है, आपकी सब कंट्रैक्टर को भी जाती है, और आपकी जो CM उस साइट का है उसके पास भी जाती है, ठीक है। वो आपको उस उधर पहुंचा देते हैं। अगर इन केस वो रेक्टिफाई ना करे इस चीज को, तो वो उसकी कंट्रैक्टर से पेमेंट कटिंग होती है, ठीक है। SOR ये आपको मैंने बता दिया रेस कौन करता है, क्यूसी डिपार्टमेंट। जाके एक डॉक्यूमेंट होता है साइट ऑब्जर्वेशन, मतलब ये कि ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि एक एक्टिविटी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं हो रही, वो उसको कॉन्ट्रैक्टर को वार्निंग कर लेता है। पहली दफा वो वार्निंग कर लेता है, अगर वो वार्निंग पे फिर भी सेम एक्टिविटी कर लेते हैं, फिर वो जाके ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जारी कर लेते हैं, रेस कर लेते हैं, उसको आगे फॉरवर्ड कर लेता है, PM तक वो जाता है, ठीक है। वो कंट्रैक्ट मैनेजर तक भी जाता है, ठीक है। वो आपसी कटिंग कर सकते हैं, कंट्रैक्टर से पेमेंट कर सकते हैं। नॉन कॉन्फ्रेंस में क्या चीज है, अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट इशूड व्हेन वर्क और मटेरियल डू नॉट मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, इट डिटेल नॉन कॉन्फ्रेंस, इट कॉज द एंड पर्पस करेक्टिव एक्शन टू बी प्रिवेंट रियरनेस। नॉन कॉन्फ्रेंस, अच्छा ये एक वायलेशन है, साइट ऑब्जर्वेशन भी वायलेशन है और नॉन कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट भी एक वायलेशन है, ठीक है। इसके साथ मैं एक चीज ऐड करता हूँ, INCR, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंटरनल नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में इन तीनों में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूं आपको। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जब एक्टिविटी या कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन नॉन कन्फर्मेंस हो जाए, मतलब ये है कि कोई इलीगल काम हो जाए, यानी स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड के मुताबिक ना हो जाए, एक गलत एक्टिविटी हो जाए, एक ब्लंडर हो जाए, ठीक है। तो वो क्यूसी डिपार्टमेंट जो है ना वो NCR जारी कर लेता है, और इसका करेक्टिव एक्शन जो यहाँ डिफाइंड हुए ना, करेक्टिव एक्शन टू प्रिवेंट रिकरेंस, एक करेक्टिव एक्शन रेस हो जाता है कि आपने ये जो एक्टिविटी की है ना, इलीगल जो वायलेशन आपने की है उसको आपने ठीक करना है। इसके कुछ प्रोजेक्ट इस पर 24 आवर टाइम होता है, कुछ पे 48 आई थिंक टाइम है, और कुछ पे 7 डेज भी है। अगर आपकी कोई ऐसी ब्लंडर, बहुत बड़ी एक्टिविटी है जो आपसे ब्लंडर हुई है, गलत हुई है, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं हुई है, तो आपने क्या चीज करना है, NCR रेस करना है, नॉन कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट जारी करनी है, ठीक है। और ये सारा डॉक्यूमेंट जो होता है ना, ये जाता है आपकी PM तक जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर तक जाता है, हर डिपार्टमेंट कंसल्टेंट तक जाता है। INCR क्या चीज है, अच्छा चीज सेम है, NCR और INCR सेम ही है, एक ब्लंडर है, ठीक, एक वायलेशन है, ठीक। इसको आपने प्रिवेंट भी करना है, करेक्टिव एक्शन भी आपने लेना है, इसको क्लोज भी करना है। आप क्यूसी इंजीनियर है आप, ठीक है, आपने ये रेस कर दिया, NCR आपने रेस कर दिया, अब वही काम आपने उन पे सब कंट्रैक्टर पे ठीक भी करवाना है, ठीक है। आपके पास 24 आवर्स आप उनको दे दोगे, आप उसको बता दो कि ये जो आपने काम लीगल किए आप इसको क्लियर कर दे 24 आवर बाद, ठीक है। INCR जो होते हैं ना, अच्छा इन चीज सेम है, डिफरेंस क्या है, NCR जो है वो कंट्रैक्टर की QC रेस करता है, INCR जो है ये कंसल्टेंट रेस कर दी है, ठीक है। आपको बात समझ आएगी, दोनों वायलेशन सेम है, NCR INCR में इतना डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि NCR जो है ये कंट्रैक्टर का QC डिपार्टमेंट रेस करता है, और INCR जो है ये कंसल्टेंट रेस करता है। तरीका प्रोसेस सेम है, आपने ठीक करना है, वायलेशन को आपने ठीक करना है, जो आपने वायलेशन किए स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं किए, वो आपने ठीक करना है। नंबर 10 है
करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट कार क्या चीज़ है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अ फॉलो अप डॉक्यूमेंट टुडे एनसीआर डिटेलिंग दिस स्टेप टेकन to the address and resolve non-conformance issue to ensure accountability and continuous improvement in the quality management। ठीक है, corrective action रिपोर्ट का ये मतलब है ना, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जब आप एनसीआर कर लेते हो, ठीक है, एक वायलेशन कर लेते हो तो उसको ठीक भी तो करना है ना, उसके लिए एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिसको कहा जाता है करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट। ठीक है, कि अगर एक आप एक्टिविटी आपने की है और उसका वायलेशन हुआ है, आपने मतलब स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है प्रोजेक्ट में स्पेसिफिकेशन, तो एक करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट आपने उसको जारी करनी है कि आपने इस स्पेसिफिकेशन को इस तरह करना है, इस काम को इस तरह करना है। उसमें आपकी चेकलिस्ट भी आ सकती है, चेकलिस्ट भी एक आपकी प्रोसीजर है, स्पेसिफिकेशन भी आ सकती है और स्टैंडर्ड भी आ सकते हैं। ठीक है, एमईपी क्लियरेंस, एमईपी का मतलब ये है कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग क्लियरेंस, ये एक डॉक्यूमेंट इशू होता है। मैं डिफाइन कर लेता हूँ, अ डॉक्यूमेंट इशू बाय मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग टीम, ठीक है, confirming that these respective work are completed and meet quality manage quality standard, it allow for further construction activity to proceed without conflict। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो तैयार करते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग डिपार्टमेंट, प्लम्बिंग टीम, ये टीम तैयार करती है जिसमें जितनी भी वर्किंग होती है ना एमईपी की, इलेक्ट्रिकल की, प्लम्बिंग की, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं और फर्दर आगे उस पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन में वो जितनी भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल काम होता है, प्लम्बिंग का काम होता है, वो इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक होता है और वो क्वालिटी स्टैंडर्ड उसमें भी इंक्लूड होती है। और इसके लिए टीम जो होती है वो है आपकी इलेक्ट्रिकल की, प्लम्बिंग की और मैकेनिकल की अपनी टीम होती है। ठीक है, मैकेनिकल का भी क्यूसी बिल्कुल होता है और इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का भी अपना क्यूसी होता है। ठीक है, जो क्वालिटी कंट्रोल करता है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक चेक करता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्यूसी रिलेटेड, क्यूसी इंजीनियर के लिए, क्यूसी सुपरवाइजर, क्यूसी इंस्पेक्टर के लिए। अगर आपका किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इन डॉक्यूमेंट में मुझसे भी कोई मिस्टेक हुई, अगर आपके पास मजीद नॉलेज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं भी उसको फर्दर उस वेरीफाई कर लूँगा। इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह आईटीपी हो गया, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट हो गया, एमआईआर हो गया, एमआईआर हो गया, साइट ऑब्जर्वेशन, तो ये मैंने खुद रेस किए, वही मैंने आपके साथ रेस किए। ठीक है, तो बाकी किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पहुंच सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, मजीद हम क्वालिटी रिलेटेड इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।